हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद जय। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का एनसीईआरटी कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 देख रहे थे। ठीक है, तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों कुछ फार्मूला, जैसे कि फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है। और कोसेक थीटा को लिखा जा सकता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा एंड कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी तरह से साइन थीटा को 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा लिखा जा सकता है, एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कोस थीटा, ठीक है, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टेन थीटा इत्यादि। ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो एक्सरसाइज 8.4 एनसीईआरटी वो हम लोग देख रहे थे। इसमें दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे एक्सरसाइज 8.4 का। एक्सरसाइज 8.4 ये कर रहे हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.4। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। शायद ये भी देख चुके थे। ठीक है, ये मैं बता चुका था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो आप लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए जो भी आप लोगों के पास फार्मूला है वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और ये एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड इसका फार्मूला यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 को मैं कितना लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। ठीक है, मैं बिना कैलकुलेशन के 90 माइनस 27 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि 63 आना ही आना है, क्योंकि ये एंगल जो दिया गया है मतलब उसी हिसाब से दिया गया है कि 90 में से उस एंगल को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये दूसरा एंगल मिल जाए। ठीक है, तो इसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत हम लोग को नहीं है, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को मैं कितना लिख सकता हूँ, आप लोग खुद बता सकते हैं कितना लिख सकता हूँ, 19 माइनस 73 डिग्री। ठीक है, डिग्री लिखना मैं भूल जा रहा हूँ, अभी डिग्री दे दें तो अच्छा होगा। और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये पता होना चाहिए आप लोग को। कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स थीटा की जगह कितना है 90 माइनस थीटा, यानी थीटा इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। कल ही मैंने फॉर्मूला बताया था साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा भी कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, प्लस ये कितना दिया हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाना चाहिए उस तरह से कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यानी 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों ये 27 सेम है दोनों में, साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27। अभी मैंने सबसे पहला फार्मूला बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ये वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब थीटा तो नहीं दिया है, लेकिन थीटा का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि दोनों जगह 27 डिग्री दिया हुआ है, वैल्यू सेम है। ठीक है, इसलिए इसको थीटा लिया जा सकता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 1 होता है। उसी तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। 1 डिवाइड बाई 1 ये आ गया 1। ठीक है, 13
तो थोड़ा सा आप लोग को आप लोग दिमाग लाएं तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका, क्वेश्चन नंबर 2 मैं चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व करें, ठीक है। जिस तरह से मैंने इस तरह से कन्वर्जन किया साइन को कोस में, कोस को साइन में, उस तरह से आप लोग भी करके क्वेश्चन नंबर 2 को करें, ठीक है। मतलब 3 का 2, क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 मैं लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का 1 लिखा है यहाँ पर 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू, उसके बाद ऑप्शन दिया है दोस्तों, ए नंबर 1 होगा या बी नंबर दिया हुआ है 9 होगा या सी नंबर दिया हुआ है 8 होगा। ये आप लोग को बताना है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा या 9 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो सिंपल सा चीज़ है, मैं 9 को कॉमन लेता हूँ, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब इससे आगे क्या होना चाहिए, अब इससे आगे आप लोग को दिमाग लगाना है क्या होना चाहिए। अब मैं एक फार्मूला बताया था, ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब 1 को मैं लेफ्ट साइड ही यहाँ पे रखता हूँ, राइट साइड में 10 स्क्वायर थीटा को ले जाता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ तक क्लियर है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो 9 इंटू 1, आंसर कितना आ गया 9, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, मैं तो मिटा दे रहा हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट में इंटू है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। 1 प्लस 10 थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट क्लोज 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। एक बार मिला लेते हैं, 1 प्लस 10 प्लस सेक इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिया आपको दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2। क्या होगा, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करके देखें। अब यहाँ पर आपका कोई फार्मूला काम नहीं आ रहा, ठीक है। सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर ऐसा वाला कोई फार्मूला तो नज़र नहीं आ रहा है, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो जहाँ भी इस तरह से साइन या कोस के अलावा कुछ भी टर्म अगर आप लोग को दिखाई दे तो आप लोग कोशिश करें मैक्सिमम क्वेश्चन में लगभग 95% या 99% बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि आपको साइन के अलावा जो भी टर्म यहाँ पे दिखाई दे उसको आप लोग अगर साइन या कोस के टर्म में अगर उसको ब्रेक करके सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाता है, ठीक है। मतलब फाइनल रिजल्ट तक वो ले जाएगा आपको। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैंने अभी बोला कि साइन या कोस के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा टर्म है, सपोज कि 10 है, सेक है, कोसेक है, कोट है, इस तरह का चीज़ है, तो उसको आप लोग कोशिश करें कि उसको साइन या कोस के ही टर्म में ब्रेक करके लिखें, ठीक है। तो ये है, ये दिया हुआ 1 प्लस 10 थीटा मीन्स साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, सेक थीटा मीन्स 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, 1 प्लस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ये सारा फार्मूला आपको पता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए आप पीछे का जो भी आप साइंस का चीज़ को पढ़ सकते हैं। साइंस में अगर आप बीच से किसी भी मेरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैथ्स के वीडियो को देखने के लिए उस चैप्टर से रिलेटेड पीछे के वीडियो को भी देखना पड़ेगा, तभी आपको बीच का जो लेक्चर है वो समझ में आएगा, अदरवाइज़ शायद नहीं समझ में आएगा। और जो मैं अभी तक बोलते आया हूँ कि आप लोग फार्मूला याद कर लें, अगर फार्मूला याद नहीं होगा तो भी नहीं बनेगा, भले ही आप क्यों ना देखें लेक्चर। तो फार्मूला को पहले आप नोट डाउन करें अपने बुक में, साथ में उसको याद भी करें, याद रहेगा तो सब सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट के जगह पे कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा एंड कोसेक के जगह पे 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। अभी कुछ देर पहले मैंने क्या बोला, साइन या कोस के अलावा जो भी टर्म है उसका हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, साइन या कोस के ही टर्म में ब्रेक करेंगे। जैसे कि 10 को मैंने लिख दिया साइन डिवाइड बाई कोस, सेक को 1 डिवाइड बाई कोस, सेक को दूसरे के टर्म में नहीं लिखा, ऐसा नहीं कि कुछ और चीज़ें लिख दिया कि 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा रूट अंडर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है।
1 प्लस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर दे जाता हूँ, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आना ही है आखिरी में। एलसीएम 1 कॉस एंड कॉस का एलसीएम कॉस थीटा ही होगा, कॉस थीटा। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ये रहा साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, अब मैं ये लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 दिया हुआ है, या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं प्लस 1। यहाँ पर दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये दो को एक टर्म लेके चलता हूँ। ठीक है, मेरे पास दूसरा कलर का पेन नहीं है फिलहाल। ठीक है, आप लोग देख लें, इसको एक टर्म लेके चलता हूँ, इसको दूसरा टर्म लेके चलता हूँ। उसी तरह से मैं इसे एक टर्म लेके चलता हूँ, इसको दूसरा टर्म लेके चलता हूँ। तब देखने वाली बात है ये है कि अगर इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, उसी तरह से ये भी ए के बराबर है, ये बी माना जाए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू कितना होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये ए मैं किसको मान रहा हूँ? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड बाई नीचे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब मैं इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 1 तो अलग से दिया हुआ है। ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखने वाली बात है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और ये -1 मैं लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये दोनों का वैल्यू अगर लिया जाए तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1। ये बात क्लियर है? ये दोनों की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे मैंने कितना लिख दिया? 1 लिख दिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 - 1 क्या हो? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई नीचे कितना है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा कैंसिल, आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। तो क्लियर है? तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन है भी नहीं, आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए प्लस 10 ए, सेक ए प्लस 10 ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए इज़ इक्वल टू वाट? क्वेश्चन मैच कर लेता हूँ। सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए। कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, ये होगा सेक ए के बराबर, या फिर होगा साइन ए के बराबर, या फिर ऑप्शन सी कोसेक ए के बराबर, कोसेक ए के बराबर। इसका वैल्यू कितना आएगा? सेक ए आएगा या साइन ए आएगा या कोसेक ए आएगा? ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। इससे जस्ट पहले जो मैंने डिस्कस किया कि साइन या कोस के अलावा जो भी टर्म होता है उसे आप साइन या कोस के ही टर्म में ब्रेक कर लें। ये इस एक्सरसाइज का खासकर मतलब बोल सकते हैं आपको ध्यान देने वाला बहुत ही बड़ा बात है कि साइन या टेन के अलावा जो भी आपको टर्म मिलता है, सपोज़ कि टेन है, कोट है, सेक है, कोसेक है इत्यादि जो भी चीज़ें हैं, आप उसको कोशिश करें कि साइन या कोस के ही टर्म में ब्रेक करें। मैं इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करने वाला हूँ। सेक ए मीन्स 1 डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, टेन ए मीन्स साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और ये तो ऑलरेडी साइन ए का टर्म है तो इसको ब्रेक करने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, कोसे का एलसीएम आ जाएगा कोसे ही दोस्तों, और ये आ जाएगा 1 प्लस
साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखने वाली बात है 1 प्लस साइन ए है इंटू 1 माइनस साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्लियर है। नीचे तो कॉस से ही दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर किया तो कितना आता है 1 ही आता है, ठीक है। 1 इंटू 1 1 ही होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा किया जाए तो एक कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा। अब आंसर में देखिए कितना है, एक ही टर्म है, मैंने थीटा में कन्वर्ट कर दिया, इसको ए ही लिखना है। ऑप्शन में है कहीं, और कहीं मैंने मिस्टेक किया लगता है, कॉस का थीटा, या फिर क्वेश्चन ही अलग देखा। क्वेश्चन नंबर 3, सेक ए साइन ए या कोसेक ए। सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन है सेक ए होगा या साइन ए होगा या कोसेक ए होगा, ठीक है। 1 डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन डिवाइड बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात तो क्लियर है, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा ही आ रहा है। क्वेश्चन कुछ अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो कुछ अलग होना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, एकदम बिल्कुल क्लियर है। मैं या फिर जो ऐप डाउनलोड किया हूँ वो क्वेश्चन अलग दिखा रहा है। 1 मिनट समय लेना चाहूँगा। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर देख रहा हूँ 4 का 3 नंबर। ओ सॉरी, कॉसेक नहीं है, कॉस है। उस ऐप में थोड़ा सा अलग चीज़ दिया हुआ था, ठीक है, कॉसेक लिख दिया था बाई मिस्टेक, ये कॉसे है। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है सेक स्क्वायर ए होगा, या बी नंबर ऑप्शन है -1 होगा, या फिर सी नंबर ऑप्शन है कॉट स्क्वायर ए होगा, कॉट स्क्वायर ए होगा, या फिर डी नंबर ऑप्शन है टेन स्क्वायर ए होगा। आपके पास 4 ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन आप लोग बताएं, ठीक है। आप लोग भी साथ में खुद से सॉल्व करके देखें, जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मैं ही सॉल्व करूँ सारा क्वेश्चन, आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देख सकते हैं कितना आता है, ठीक है। तो ये भी सेम तरह से सॉल्व होगा। 1 प्लस साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर को लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए। अब एलसीएम लिया जाए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए का, तो कॉस स्क्वायर ए आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इतना कैलकुलेशन तो आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। ये मैं सपोज करके चल रहा हूँ साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये वैल्यू तो 1 आता है, ठीक है। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू कितना 1 डिवाइड बाई ये कितना गया कॉस स्क्वायर ए, इनटू में अगर इसको कन्वर्ट किया है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया है तो ये वाला वैल्यू क्या होता है ऊपर, ये वाला वैल्यू नीचे। तो इनटू में कन्वर्ट करने से ये वाला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई ये वाला वैल्यू नीचे, और ये वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों टेन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर
डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और स्टेट बोर्ड वालों को तो एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका स्टेट बोर्ड वालों को बोर्ड के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई वालों को थोड़ा सा अलग पूछा जाता है, तो वो आर एस अग्रवाल वगैरह अगर सॉल्व कर ले तो बेहतर होगा। प्रैक्टिस करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। ठीक है, यानी स्टेट बोर्ड वाले एनसीईआरटी एनफ है उनके लिए, जो कि मैं यहाँ पे करा ही दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप क्वेश्चन नंबर लिख के मुझे सेंड करें, कमेंट करें, मैं ऐसे सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 मैं कल सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, 5 का 2 नंबर देखता हूँ। 2 नंबर है दोस्तों, 1 प्लस 2 नंबर है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इजिकल 2 सेक ए, 2 सेक ए। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस एक्सरसाइज 8.4 का खासकर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 ही ना बोले, पूरा 8.4 आपको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। ठीक है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो इसे प्रूविंग वाला, अक्सर स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं, लेकिन जब प्रूविंग वाला पार्ट आता है तो वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। लेकिन प्रूविंग वैसा मुश्किल वाला चीज़ नहीं है, प्रैक्टिस का चीज़ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपको उतना ही आसान होता जाएगा ये सारा चीज़। अगर छोड़ दीजिएगा तो मुश्किल चीज़ मुश्किल ही बना रह जाएगा। तो मैं आप लोगों को पहले भी बोला हूँ कि साइन या कोस के ही टर्म में लिखना है, लेकिन ये ऑलरेडी साइन या कोस का टर्म में लिखा हुआ है, तो ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत तो नहीं है, बस एलसीएम लेना है। ये आ जाएगा कॉस ए अच्छा कुछ अलग भी हो सकता है क्या, नहीं छोड़ो, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, एलसीएम मैंने लिया ये। अब डिवाइड करते हैं, ये वाला टर्म करता है बचता है ये वाला है, इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं इससे डिवाइड करता हूँ इसे, तो कॉस कॉस तो कैंसिल होता है, बचता है ये वाला टर्म, तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है यहाँ लिखने का तरीका ये है, सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलता हूँ, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं प्रूफ कर दूँ इसको सिंप्लीफाई करके कि ये 2 सेक ए होगा, तो मेरा ये सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कि हम ये प्रूफ कर पाए कि इसका वैल्यू कितना होता है, कितना होता है। ठीक है, तो ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, प्लस 2ab 2 साइन ए प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई नीचे दिया हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। इसको और स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा, 1 होगा, फॉर्मूला के आधार पे 1, और पहले से 1 दिया हुआ मीन्स 2 हो गया, 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब मैं ये दोनों से 2 कॉमन लेता हूँ, अगर 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये आता है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ भी है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये कितना गया, 2 डिवाइड बाई कॉस ए। 2 डिवाइड बाई कॉस ए बोलने का मतलब 2 इंटू 1 डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, तो अगर इसका मल्टीप्लाई किया जाए 2 इंटू 1 डिवाइड बाई कॉस ए, तो 2 डिवाइड बाई कॉस ए आएगा। ठीक है, अब देखने वाली बात यह है कि 1 डिवाइड बाई कॉस ए है क्या, 1 डिवाइड बाई कॉस ए एक्चुअल में सेक ए है। ठीक है, सेक का रेसिप्रोकल कॉस या कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसको लिखा जा सकता है 2 सेक ए। प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिख देना है दोस्तों, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ नहीं, बस आपको कलम उठाना है, कॉपी उठाना है और सॉल्व करने लग जाना है, स्टार्ट कर देना है। क्वेश्चन सॉल्व ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, tan थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक इंटू कोसेक, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक। क्वेश्चन का सही लिखा जाना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज आदमी बीच में ही फंस जाएगी। अगर क्वेश्चन ही गलत हो तो सॉल्यूशन कैसे करेगा, ठीक है। तो सेम चीज़ जो मैंने पहले ही बोला है कि इसे क्या लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम LHS वाले आते हैं, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड। टेन को मैं लिख सकता हूँ या आप भी लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। 1 माइनस कॉट थीटा मीन्स कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मीन्स कॉट थीटा को कितना लिखा जा सकता है, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा मीन्स साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। फिर से लिखता हूँ साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा डिवाइड बाई, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इतना कैलकुलेशन आप लोगों को भी आना चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ पर ये जो डिवाइड वाला है इसको मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करता हूँ। ये दिया हुआ है साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा मल्टीप्लाई इसको इनटू में, तो ये वाला टर्म ऊपर साइन थीटा डिवाइड बाई ये टर्म नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। ये टर्म है कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। यहाँ पे भी मैं ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में अगर कन्वर्ट करता हूँ तो ये वाला टर्म पलट जाता है, तो ये कॉस थीटा वाला टर्म ऊपर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है। इसे ऊपर वाला चीज़ मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग यहाँ तक उतार लें। यहाँ तक क्लियर है। साइन थीटा इंटू साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, ये कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डिवाइडेड बाई में दोस्तों ये होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का काम ये गड़बड़ा रहा है दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ ये हो रहा है। यहाँ पर देखिए आप साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हम LCM ये दोनों का तभी ले सकते हैं जब ये दोनों क्वांटिटी सेम। तो ऐसा नहीं कि इसको किया नहीं जा सकता है, हम इसमें से जो है माइनस को कॉमन निकालते हैं। माइनस को अगर कॉमन निकालेंगे दोस्तों, अगर माइनस को मैं कॉमन निकालता हूँ ये दोनों में से, तो ये वाला जो है साइड के आगे जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और कोस जो है निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। मीन्स ये कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी। अब हम लोग का काम आसान होगा। अब ये माइनस साइन को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, यहाँ, ठीक है। क्लियर। अब मैं दोस्तों LCM लेता हूँ। LCM अगर लिया जाए डिनोमिनेटर का LCM, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बचता है यहाँ पे साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस। उसी तरह से मैं इसको डिवाइड करूँ, साइन साइन कैंसिल, ये वाला कैंसिल, बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस
क्यू थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक किसी तरह का कोई कैलकुलेशन में किसी तरह कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। जैसे मैंने बोला था साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, और उसी तरह से मैं लेकर के चल रहा हूँ। इसके अलावा मैंने अभी तक कुछ भी कहीं नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला मैं यूज़ करना चाहूँगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू होता है दोस्तों, ए क्यू लिख दूंगा मैं यहाँ पे, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू होता है दोस्तों ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर प्लस रहता तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, फर्क यही है। यहाँ तक क्लियर है? अब नीचे होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात क्लियर है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 हो जाएगा। ऊपर वाला चीज़ को मैं मिटाता हूँ फिर से। तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा दोस्तों, ये वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्लियर है? और नीचे आता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एक टर्म है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखने वाली बात है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ पे, तो ये और ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो आया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमें प्रूफ कितना करना है? इतना प्रूफ करना है। कैसे होगा? इसको मैं 2 पार्ट में ब्रेक करता हूँ। होल डिवाइड बाई इतना दिया हुआ है, मीन्स 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बात क्लियर है? अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक। कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक थीटा। और ये क्या हो जाएगा? कट गया, मीन्स 1। हमें प्रूफ कितना करना था? इतना ही तो प्रूफ करना था। 1 प्लस सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो बस आप लोग को कलम चलाते जाना है, ठीक है, और जहाँ तक कलम जाए वहाँ तक बढ़ते जाना है। फाइनली आपको आंसर आना ही है, ठीक है। मैंने इसमें किसी तरह का कोई अलग सा कोई एप्लीकेशन लगाया ही नहीं है। बस एक एप्लीकेशन यहाँ पे फॉर्मूला है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ठीक है, जो कि होता है दोस्तों ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू, आप लोग याद रख लें, इस क्वेश्चन के बगल में ही लिख लें, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला मैंने बस अप्लाई किया है, बाद बाकी सब सेम है। साइन और कॉस के टर्म में ब्रेक किए, फिर उसे सॉल्व करते चले गए, फाइनल रिजल्ट तक पहुंच गए। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 देखते हैं दोस्तों क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4th नंबर क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। सॉरी, मैं ही लिखने में मिस्टेक कर देता हूँ, इसलिए दिक्कत हो जाता है। 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है और यहाँ तक पहुँचना है, या तो फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करें, यहाँ तक पहुँच जाए, बात दोनों बराबर है। अब जैसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, मैं तो लेफ्ट हैंड साइड से ही अटैम्प्ट कर रहा हूँ और इसको प्रूफ कर रहा हूँ कि ये इतना है, इसका वैल्यू इतना होगा, ठीक है। देखता हूँ 1 प्लस सेक ए, आप लोग खुद बोल सकते हैं कितना होगा, 1 डिवाइड बाई कॉस ए होगा सेक ए की जगह पे, और ये सेक ए इजिकल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है।
मेरा राइटिंग थोड़ा ख़राब है, इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। लिखावट थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा cos a प्लस 1 डिवाइड बाई cos a होल डिवाइड बाई 1 प्लस cos a। तो ये हो गया दोस्तों 1 प्लस cos a तो पहले से है, डिवाइड बाई cos a इंटू में मैं इसे कन्वर्ट करता हूँ। इंटू में जब कन्वर्ट करूँगा तो ये cos ऊपर चला जाएगा, cos a डिवाइड बाई 1, cos cos कैंसिल, यानी आ कितना गया 1 प्लस cos a। तो बात तो यहाँ पे बिगड़ गया, ठीक है। हमें लाना कितना था, इतना लाना था, आ कितना गया, इतना गया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखने का यहीं पे ज़रूरत है, ठीक है। ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है 1 प्लस cos a। इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग, दिक्कत है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि 1 प्लस cos a, ठीक है, 1 प्लस cos a, 1 प्लस cos a जो दिया हुआ है दोस्तों, इसको मैं अगर एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, जैसे कि 1 माइनस cos a इंटू 1 माइनस cos a, ठीक है, सेम क्वांटिटी से डिवाइड और मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देख सकते हैं ऊपर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 1 माइनस cos a, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर a डिवाइड बाई कुछ मिस्टेक साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस cos a। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चले और राइट हैंड साइड पर आ गए। ये किसके बराबर है, RHS, ठीक है। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इतना इज इक्वल टू इतना। या अगर आप यहाँ तक फंस गए, ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ तक आ करके फंस जाते हैं और आपको थोड़ा सा दिमाग नहीं काम कर रहा है कि मैं तो यहाँ पर आ गया फिर भी मेरा आंसर नहीं आया, तो फिर कैसे होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैं इतना लाया, ठीक है। अब राइट हैंड साइड से भी चल सकता हूँ और उसको ही प्रूफ कर देता हूँ कि वो इतना है। ये मेरा LHS का वैल्यू आता है। अब RHS मेरे पास कितना है, फ्रॉम RHS ये कितना दिया हुआ है, साइन स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a, अब 1 माइनस cos स्क्वायर a, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर a को 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 1 माइनस cos a। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 को तो 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी डिवाइड बाई 1 माइनस cos a। ये टर्म कैंसिल हो गया, 1 प्लस cos a। अब दोस्तों LHS को मैं कितना प्रूफ किया, इतना प्रूफ किया। अब RHS से चला तो RHS का भी वैल्यू कितना आया, इतना आया। अब सेम यहाँ पे लिखेंगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस देयरफॉर इतना इज इक्वल टू इतना लिखा जा सकता है, प्रूव्ड, ठीक है। ये मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को भी क्लियर हो गया होगा। और बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूँ इस क्लास में कि इस एक्सरसाइज को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर है cos a माइनस साइन ए, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos a प्लस साइन ए, cos a प्लस साइन ए माइनस 1। एक मिनट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर में 5 लेके चल रहा हूँ ना। cos a माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज़ इक्वल टू हमें प्रूफ करना है दोस्तों
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये देखने वाली बात है, थोड़ा सा दुविधा वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है। आप चाहे तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करें और यहाँ तक पहुँच जाए, या लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करें यहाँ तक पहुँचाएं, दोनों बात बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं दोस्तों, तो देखने वाली बात है ये है कि मैं पहले से बोलते आया हूँ कि अगर साइन या कॉस के अलावा अगर कोई टर्म होता है, जैसे सेक, टेन, कॉसेक इत्यादि कोई चीज़ होता है, तो उसको साइन या कॉस के टर्म में ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी साइन या कॉस के टर्म में दिया हुआ है, तो इसको किस टर्म में ब्रेक करें, वो सिंप्लीफाई करने वाला कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको पूरे टर्म को साइन से डिवाइड करता हूँ, कॉस बाई साइन, पूरे टर्म को साइन से डिवाइड करता हूँ, तो कॉस बाई साइन कितना आता है, कॉट आता है। एक टर्म तो मिला हमें कॉट, साइन बाई साइन कट जाएगा, और 1 डिवाइड बाई साइन करूँगा तो कॉसेक, कॉसेक भी मिल जाएगा, कॉट भी मिल जाएगा। मतलब थोड़ा सा करीब हम लोग पहुँच सकते हैं प्रूविंग का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई साइन ए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई साइन ए। साइन ए से मैं पूरे को डिवाइड कर रहा हूँ। कॉस ए बाई साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए, माइनस साइन ए बाई साइन ए 1 प्लस 1 बाई साइन ए कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए हो जाएगा, प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 माइनस 1 बाई साइन ए कॉसेक ए होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से क्या होगा, कॉट ए सेम है, ठीक है, -1 प्लस कॉसेक ए, और यहाँ पे +1 माइनस कॉसेक ए। मैं ये दोनों टर्म को सेम करना चाह रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। कैसे होगा देखते हैं। ये दिया हुआ है दोस्तों कॉट ए, अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस, ये दोनों टर्म से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 माइनस कॉसेक ए आ जाता है, ठीक है। और ये तो कॉट ए ही है, कॉट ए प्लस ये तो ऑलरेडी 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक मैंने लाया, कॉसेक एंड कॉट के भी टर्म में आ गया, लेकिन हम लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो नहीं पहुँचे तो कुछ तो करना होगा जिससे हम पहुँच सकते हैं, ठीक है। तो कुछ क्या करना होगा, इसको रैशनलाइज करना होगा। जो भी टर्म आया उसे क्या करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। रैशनलाइज करने के लिए कुछ वैसा चीज़ तो मिलना चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिया ताकि ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह का कुछ चीज़ लाने का कोशिश किया। तो ये टर्म, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है, प्लस है। तो रैशनलाइज जब करते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर जो साइन दिया हुआ है उसका अपोजिट साइन लेकर के ही रैशनलाइज किया जाता है। मीन्स हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए डिवाइडेड बाई कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। ऊपर में जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी उसी टर्म से, तो कोई दिक्कत नहीं, तो कट जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा चीज़ है, बेकार चीज़ है, लेकिन बेकार नहीं बोलेंगे, यही हमारे लिए हेल्पफुल चीज़ है जो प्रूविंग तक, रिजल्ट तक लेकर के जाएगा। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, ठीक है। इसको ए, इसको बी, ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉट स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं है। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर में करता हूँ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab 2 कॉट ए 2ab, बी मीन्स 1 माइनस कॉसेक ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी में कितना लेके चला, 1 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे आता हूँ, ये दिया हुआ दोस्तों कॉट स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस
जो यहाँ पर होल स्क्वायर करना था वही आपको करना है, बाद बाकी तो कुछ ज़्यादा है नहीं। कॉट स्क्वायर ए माइनस, मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ, माइनस 2 कॉट ए, 2 कॉट ए प्लस माइनस 2 कॉट ए आया प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नीचे आता हूँ, नीचे में है दोस्तों कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है, बस मैंने ब्रैकेट को तोड़ा है। अब दोस्तों आगे चलते हैं, क्या हो सकता है यहाँ पर। हमारे पास एक फार्मूला है दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, या तो पूरे टर्म को कॉट के ही टर्म में लाएं या कॉसेक के टर्म में लाएं, कुछ भी किया जा सकता है। मैं कॉट के ही जगह पुट करता हूँ। कॉट स्क्वायर ए के जगह पे क्या पुट किया जा सकता है दोस्तों, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए के जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये पुट कर दिया। इसके जगह कुछ पुट नहीं किया जा सकता है। 2 कॉट ए, 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, प्लस वन माइनस 2 कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है। कॉट स्क्वायर को जब मैंने वहाँ पे ये पुट किया, यार कुछ गलती लिख दे क्या, पर मैं मिटा भी दिया। अच्छा नहीं, गलत नहीं है, ठीक है। ले भाई, कॉट स्क्वायर ए की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये। ठीक है, फिर माइनस 1 प्लस 2 कॉसेक ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। थोड़ा सफ़र लंबा चल रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का सफ़र थोड़ा लंबा चल रहा है। तो याद रहे कि जब इतना बड़ा क्वेश्चन दे रहा तो इसका मार्क्स भी कम नहीं दिया जाएगा, 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन भी दिया जाएगा इतना बड़ा क्वेश्चन। अदरवाइज़ 1, 2, 3 नंबर का क्वेश्चन तो इस तरह से होगा नहीं। कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है, ये और ये कितना हो गया, 2 कॉसेक स्क्वायर है, 2 कॉसेक स्क्वायर ए। थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हुआ होगा तो शायद हम लोग कहीं और पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रहे। 2 कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ तक आ गया। बाद बाकी मैं पूरे को लिख देता हूँ, माइनस 2 कॉट ए प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस 2 कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे क्या हो सकता है, कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है तो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ जाता है -2 प्लस 2 कॉसेक ए। ठीक है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, -2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो कॉसेक ए माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, -2 अगर कॉमन ले लिया जाए तो कॉसेक ए माइनस 1, -2 अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो -2 प्लस 2 कॉसेक ए। माइनस में क्यों कॉमन लूँगा, बेकार का चीज़ है, 2 ही कॉमन लूँगा। 2 अगर कॉमन ले लिया जाए दोस्तों नीचे वाले से तो हमें बचता है कॉसेक ए माइनस 1, इतना चीज़ बचेगा। ठीक है, नीचे से। ये 2 टर्म मैं लेता हूँ, ये 2 टर्म इसमें से कॉमन लिया जा सकता है 2 कॉसेक ए। ठीक है, अगर कॉमन लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर बचेगा क्या, कॉसेक ए माइनस 1। ठीक है, ये 2 टर्म हो गया। अब इस पे चलते हैं, इस पे चल लेंगे दोस्तों तो हम क्या ले सकते हैं, माइनस कॉट ए, ओनली कॉट ए प्लस कॉट ए लेते हैं दोस्तों।
कॉट ए अगर कॉमन लिया जाए ये दोनों में से, कॉट ए अगर कॉमन लिया जाए, 2 कॉट ए कॉमन लिया जाए तो बचता है कॉसेक ए -1। ये बात क्लियर है। अब नीचे है दोस्तों 2 कॉसेक ए -1। ठीक है, मैं समझता हूँ यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब ये दो टर्म हमारे पास है, ये एंड ये, और देखने वाली बात है कि दोनों में कॉसेक ए -1 है, तो कॉसेक ए -1 कॉमन ले लिए फिर से। तो यहाँ पर जो बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा 2 कॉसेक ए और यहाँ पर बचा +2 कॉट ए। ठीक है, और नीचे क्या है 2 कॉसेक ए -1। ठीक है, अब ये टर्म कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब नीचे से ऊपर से 2 कॉमन अगर ले लिया जाए तो आता है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। और नीचे कितना बचा है दोस्तों, नीचे बचा है, नीचे 2 ही बचा है, 2 कैंसिल हो जाएगा अगर, तो बचेगा हमारे पास कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होगा, कैलकुलेशन में मुश्किल वैसा तो है नहीं, आप अगर सावधानी से अगर सॉल्व करके चलेंगे तो वैसा कोई दिक्कत वाला बात तो है नहीं। ठीक है, बस एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना था कि पूरे को साइन से डिवाइड करना था, क्योंकि कॉसेक या कॉट के टर्म में अगर हमको लाना है रिजल्ट, अगर वैसा ही लाना है तो शुरू से ही हमको मान के चलना होगा, वैसा माइंड मेकअप करके कि वैसा ही कुछ आना चाहिए। ठीक है, इसीलिए हम लोग पूरे को साइन से डिवाइड किए और थोड़ा सा कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर किया है, 6 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए पूरे का रूट अंडर इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है सेक ए प्लस टेन ए। क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए पूरे का रूट अंडर इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। तो इस तरह का क्वेश्चन हो, रूट में लगा हुआ हो, तो रूट वाले क्वेश्चन को तो सबसे पहले हम लोग रेशनलाइज ही करते हैं कि रूट को पहले कैसे हटाया जाए। तो रूट हटाने का तरीका है कि मल्टीप्लाई डिवाइड वाला जो मेथड कुछ देर पहले हम रेशनलाइज किए, तो फ्रॉम एल एच एस क्या दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ए। हम लोग ऐसा करते हैं कि नीचे 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, ठीक है, तो प्लस साइन के साथ 1 प्लस साइन ए के साथ हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, किसी भी रूट के अंदर जो नंबर है उसको रेशनलाइज करने का तरीका तो यही है। ठीक है, ऊपर में कितना आ जाता है दोस्तों, ऊपर में 2 सेम चीज़ को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे वाला हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। ठीक है, इसलिए मैं 1 ही लिखा हूँ। तो किसी भी सपोज़ कि एक्स स्क्वायर का रूट अंडर अगर निकाला जाए तो रिजल्ट आता है एक्स, तो सेम उसी तरह से इसका होल स्क्वायर का रूट अंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजिकल टू कितना हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर ए, उसका रूट अंडर है, और कॉस स्क्वायर ए का रूट अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। इसे मैं 2 टर्म में ब्रेक करता हूँ, 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए। ठीक है, 1 डिवाइड बाई कॉस ए कितना हो जाएगा दोस्तों सेक ए प्लस साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा टेन ए। प्रूफ तो वही करना था इजिकल टू आर एच एस, देयरफॉर इतना इजिकल टू इतना प्रूफ लिखा जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देख लिए। 7 आप लोग कुछ क्वेश्चन तो खुद से किया कीजिए। ठीक है, 6 नंबर बस मैं बता देता हूँ, मैं सॉल्व करने नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, इंक लगता है, दिया हुआ है दोस्तों, साइन ए प्लस 1 माइनस साइन ए, 2 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 2 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 माइनस साइन ए
कोसेक ए साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूफ करना है दोस्तों 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है उसका वैल्यू हमें प्रूफ करना है। कितना होगा? इतना होगा। तो हमेशा मिस्टर में बोलते आ रहा हूँ कोसेक मीन्स 1/sin यहाँ पे लिख देना और करना क्या है, कुछ नहीं, साइन ए प्लस 1/sin ए होल स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ है cos ए प्लस 1/cos ए कितना हो जाएगा होल स्क्वायर। ये हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस 1/sin ए का होल स्क्वायर प्लस कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, वैसा तो लग नहीं रहा है, लाना उतना है, ठीक है। cos स्क्वायर ए प्लस 1/cos ए का कितना दिया हुआ होल स्क्वायर। टेन और कोट के टर्म में लाना था, ठीक है। तो नहीं दोस्तों, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। आप लोग खुद करके देख सकते हैं, sin टू द पावर 4 आने जा रहा है जो कि थोड़ा सा मुश्किल वाला चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पर मिस्टेक मैं देख पाया कि क्या होने जा रहा है, अगर आप लोग भी खुद से सॉल्व करेंगे तो आप लोग को भी ये चीज़ पता लगेगा कि कहाँ पे हम फंस सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे होल स्क्वायर निकालता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, ठीक है। थोड़ा सा आसान होता जा रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये चीज़ क्लियर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ये दो टर्म साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ये टर्म तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 साइन इंटू कॉसेक का वैल्यू कितना होगा मैं बता चुका हूँ 1 होगा, फॉर्मूला में बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्लस ये वाला इसका काम तमाम हो गया, प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, इस टर्म में तो हमें लाना नहीं है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के टर्म में हमें आंसर नहीं चाहिए, इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि कोसेक के टर्म में तो रिजल्ट ही नहीं दिया है ना, इसलिए आप कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दें। नेक्स्ट प्लस कॉस इंटू सेक कितना होता है 1 होता है, तो 2 इंटू 1 सेक के टर्म में क्या आंसर दिया है, प्रूफ करना नहीं करना है। सेक स्क्वायर ए की जगह पे अब क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये हम लोग का सही तरीका 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर है। थोड़ा इंक डार्क नहीं लिखा रहा है इसलिए हो सकता है आप लोगों को देखने में थोड़ा दिक्कत हो। 1 और 2 3 4 2 6 और 1 7 7 प्लस 10 को पहले लिख देता हूँ, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। साइन या कॉस के टर्म में ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, तो ब्रेक करने से थोड़ा सा हो सकता है आप अलग डायरेक्शन में चले जाएं, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का आंसर। सेवन नंबर हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अच्छा, ये एक्चुअल में 8 नंबर क्वेश्चन ही था, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन था। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन अभी है। 7th क्वेश्चन है दोस्तों, साइन माइनस 2 साइन क्यू थीटा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू दोस्तों प्रूफ करना है हमें टेन थीटा होगा। तो कैसे होगा इसका वैल्यू टेन थीटा। अब यहाँ पर दोनों जगह साइन थीटा है, तो साइन थीटा क्यों ना हम कॉमन ले लें, ठीक है। कॉमन ले लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस क्यू थीटा कॉस थीटा, क्यों ना कॉस थीटा कॉमन ले लिया जाए, कॉस थीटा यहाँ पर आता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। बात क्लियर है। अब
साइन थीटा। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है। कुछ अगर वैसा सेम चीज़ रहता तो शायद काट पाते, ठीक है। इसलिए दोनों में से किसी एक को हम लोग साइन को कॉस में या कॉस को साइन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है बता सकते हैं आप लोग? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, मीन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर है। कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है। अब 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? -1 हो जाता है। यह आ जाएगा साइन थीटा, ये तो -1 हो जाएगा। -1 को पहले नहीं लिखते, पहले 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, फिर -1 को बाद में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉस थीटा डिवाइड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इतना रहा। तो देखते हैं ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाता है। यानी साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना? टेन थीटा, जो कि कितना है? RHS के बराबर है। यही तो प्रूफ करना था हमें। देयरफॉर इतना इक्वल टू इतना प्रूफ लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कोसेक, ठीक है। इसमें मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड से एक बार लाना होगा, प्रूफ करना होगा कुछ चीज़, ठीक है। एंड राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते जाइए, क्योंकि बुक में भी आपको हिंट्स में दिया हुआ है। आपको लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कीजिए और एक कुछ वैल्यू लाइए सिंप्लीफाई करके, ठीक है।